Good morning, class. Here we start chapter second. Administration structure, policies and impact of British rule. British rules का क्या impact था एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज और पॉलिटिकल एरियाज में क्या चेंजेस आए उस समय. ठीक है. द टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अनस्टेबल कंडीशन ऑफ इंडिया ट्रेडिंग कंपनी सक्सीड टू स्टेबलाइज रूल. बेटा उस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी वो इंडिया में अच्छी नहीं थी. उसका एडवांटेज ब्रिटिश कंपनी ने उठाया और उन्होंने अपना जो रूल रेगुलेशन था वो इंडिया के ऊपर इम्पेक्ट करना चालू किया. लेकिन बेटा ये कहाँ से शुरू हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सो द एग्जिट डोर टू फ्रेंच कंपनी वाई द डिफीटिंग देम इन कर्नाटक बार. द कंपनी स्टेबलाइज सुपरमेसी ओवर द बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, मुगल एम्पायर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर. कौन सा बेटा? प्लासी एंड बक्सर के बाद प्लासी एंड बक्सर आफ्टर दे डिक्लाइन. ठीक है. द कंपनी गोट दीवानी राइट्स इन बंगाल. उस समय उन्होंने बंगाल में दीवानी राइट्स ले लिए. ठीक है बेटा. इस तरीके से कंपनी ने रूल चालू कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे कहता था बट द बेसिक नेचर ऑफ एम्प्लॉय वॉज द बिजनेस मैन, सो दे लैक ऑफ acumen required to run administration. The company employees were greedy, dishonest, lack vision. वो बेटा लालची थे उस समय जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे. सो नो नॉट एंड प्रॉपर एजुकेशन. देयर एम्स वाज टू होल्ड वेल्थ एंड देयर फुलफिल देयर सेल्फ पर्पस. उनका जो मेन एम था वो अपने फुलफिल करना था सेल्फ पर्पस. तो उन्होंने उस तरीके से उतना ज़्यादा नहीं था. लेकिन फिर यहाँ पर चेंजेस आते हैं. क्या चेंजेस आते हैं बेटा? रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर जनरल बनाया जाता है. कहाँ का? ये यहाँ का अपना बंगाल का. उसके बाद स्टेबिलिटी ब्रिटिश रूलर्स में आने चालू होती है. वो आएगा कब बेटा? ड्यूल रूल से. अब हम ड्यूल रूल देखते हैं बेटा. ड्यूल रूल क्या था? ठीक है. तो ड्यूल रूल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इंग्लिश कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. मुगल एम्पायर शाह आलम किसके साथ बेटा? शाह आलम के साथ. हैंडेड ओवर द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा. बंगाल, बिहार, उड़ीसा. कहाँ बेटा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उन्होंने उनको दे दी. ऑल्सो निजामुद्दौला हैंड ओवर द राइट्स ऑफ निजामत इन टू कंपनी. वो निजामत के जो राइट्स थे वो भी कंपनी को दे दिए. एंड रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे बेटा गवर्नर बन के आ गया. ठीक है ना. यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ड्यूल रूल रेवोल्यूशन आ रहा है. दस द पावर ऑफ बंगाल डिवाइडेड बिटवीन द कंपनी एंड नवाब. किस किस के बीच में बेटा? कंपनी एंड नवाब. नवाब एंड कंपनी. किस किस के बीच में? ड्यूल रूल. इसी को बोलते हैं दिस सिस्टम इज नोन एज ब्रिटिश दिस सिस्टम इज नोन एज ड्यूल रूल सिस्टम. ठीक है बेटा. बहरहाल अब आते हैं बेटा डीमेरिट्स क्या है बेटा? डीमेरिट्स क्या है बेटा ड्यूल की? द रियल कंट्रोल ऑफ बंगाल लाई इन हैंड ऑफ कंपनी एंड नवाब वॉज द रूलर ऑफ ब्रिटिश ऑफ बंगाल. बट उसकी जो पावर थी वो पावरलेस था. वो एक तरीके से बंगाल का गवर्नर जो था. ठीक है ना बेटा. तो कॉन्सिक्वेंटली द ड्यूल रूल इन बंगाल क्रिएटेड द ड्यूल रूल ऑफ बंगाल डैमेज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड ऑफ बंगाल. द कॉमन मैन बिकम द विक्टिम ऑफ कंपनी एट्रोसाइड्स. मतलब जो कॉमन मैन था वो एक तरीके से देखा जाए तो बेटा देखो एग्रीकल्चर निपट चुका है, आपका इंडस्ट्री निपट चुकी है. तो इस तरीके से उसको जो कॉमन मैन था उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था. अब आता बेटा ये कब की बात है बेटा? 1772 की. 1772 की. ठीक है. अब आता है बेटा रेगुलेटिंग एक्ट. रेगुलेटिंग एक्ट क्या था बेटा? कंट्रोल करने के लिए लाया गया था. ठीक है ना. कंट्रोल करने के लिए लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट. रेगुलेटिंग एक्ट इन द बेसिक नीड क्या थी बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट क्या था बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए. जो ब्रिटिश की कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया था. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज बाय द एंटायर फंक्शन ऑफ कंपनी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के फंक्शन को मैनेज करते थे. द डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉर्मुलेटेड फॉरेन पॉलिसी, द ट्रेडिंग पॉलिसी एंड मेंटेनिंग द आर्मी आफ्टर द 1757 ऑफ प्लासी बैटल्स. इट वॉज नॉट only the trading company what had also become the administration company gradually. The British government had intervene द वर्किंग ऑफ कंपनी. तो जो अब क्या था धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेबलाइज होने लगी थी तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो धीरे धीरे कुछ कुछ इंटरप्रेट करने लगी थी उनके कामों में. ठीक है ना. अब बेटा द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेथ एक्ट टू रेमेडी द ड्रॉबैक इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बेटा. पहला. सेकंड था बेटा क्या?
टू रेक्टिफाई द कॉज ऑफ कंपनी ऑफ मिस गवर्नेंस, जो मिस गवर्नेंस हो रहा था उस चीज़ को रेक्टिफाई करना, और दूसरा क्या था बेटा, पहला क्या था बेटा, टू रेमेडी द ड्रॉ बैक इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, मैं बेसिकली कंट्रोल करना चाहते थे कंपनी के रूलर्स को। ठीक है ना बेटा, ये क्या बोलता था रेगुलेटिंग एक्ट। प्रोविंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट क्या थे बेटा, प्रोविंस क्या थे इसमें, तो उसमें क्या था बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट टुक इनटू द अफेयर्स ऑफ गवर्नर एंड जनरल and his council. The act also provide the establishment ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया बेटा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बनाया गया था सबसे पहले, कलकत्ता में। कहाँ पे बेटा, कलकत्ता में। ठीक है ना बेटा, कलकत्ता में। एंड कहाँ बनाया गया था बेटा, कलकत्ता में। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, द ऑफिशियल एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी एज पर द एक्ट वर गिवन हाई सैलरी बट दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द टेकिंग ऑफ प्रेजेंट गिफ्ट्स एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। अब डीमेरिट्स क्या थी इस एक्ट की बेटा, डीमेरिट्स क्या थी बेटा, डीमेरिट्स ये थी इस एक्ट की बेटा, इट वॉज नॉट, दिस वॉज द फर्स्ट इंटरफेस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इन कंपनी, मतलब पहला इंटरफेस था ब्रिटिश पार्लियामेंट का इन कंपनी के रूलर में। ठीक है बेटा, इट वाज डिफिकल्ट टू टेक एनी डिसीजन, द फ्रीडम ऑफ गवर्नर जनरल वाज स्क्रूड, कम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट वाज स्टेबलाइज इन कोलकाता, was not fixed. Judiciary, the area of administration and judicial rights were not clear. एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स और जुडिशियल के राइट क्लियर नहीं थे, ये सब उसकी मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है बेटा, और आपने देखा बेटा जो सुप्रीम कोर्ट था उसका जुडिक्शन फिक्स नहीं था। थैंक यू बेटा, अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।